स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग एक सुपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और वो ये है कि क्लास 12th में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमें क्लास 12th में बिल्कुल नहीं करनी है ना। तो ये सेशन पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं। एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हें मतलब अलग सा लग रहा होगा ना कि 12th तो फाइनली 12th में आ गए, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, टीचर्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस है कि 12th में मचाना है। तो कुछ चीजें जो कि तुम्हें क्लास 12th में बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने तो कर दी पर मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ना करें, तो उन मिस्टेक्स के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल हम लोग इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की बहुत ही बढ़िया तैयारी करने वाले हैं। चलो, सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, है ना। घर वाले बहुत ज्यादा टोकने लग जाते हैं, लाइक ऐसे टीचर्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। घर पे तो सब लोगों ने बोलना भी स्टार्ट कर दिया होगा ना तुम्हें कि हमें 90% चाहिए, हमें 100% चाहिए, हमें 95% चाहिए तुमसे, है ना। तो नो डाउट क्लास 12th में क्या होता है, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर होता है। पर लेट मी टेल यू, ठीक है, एक छोटा सा सीक्रेट कि क्लास 12th में सोसाइटी प्रेशर तो बहुत ज्यादा डालती है पर तुम्हें उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये कि यार तुम सारे ऐसे बच्चों जिन्होंने क्लास 11th पार कर लिया है ना। एंड क्लास 11th के कंपैरिजन में काफी आसान है, ठीक है। तो क्लास 11th के कंपैरिजन में हमारी 12th बहुत आसान है, हमारा सिलेबस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। तो प्रेशर तो रहता ही है, ठीक है, सोसाइटी परेशान भी करेगी, पर मैं तुम्हें बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ क्लास 12th कंपैरेटिवली इजी है, तुम्हें बहुत मजा भी आएगा, ओके। एंड इसके अलावा एग्जाम को तुम्हें एक चैलेंज की तरह लेना है कि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है ये एक चैलेंज है जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पार करना है। पर अपने दिमाग में ये मत बिठाना कि क्लास 12th ही सब कुछ है, ठीक है। जो भी तुम्हारे नंबर आते हैं वेल एंड गुड, पर क्लास 12th के आगे भी बहुत लंबी जिंदगी अभी हमारी चलेगी, ठीक है। तो हाँ, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स ये सब प्रेशर बनाएंगे एंड बनता भी है उनका प्रेशर बनाना, पर हाँ ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट एक और टेंशन होती है यार क्लास 12th में कि हमें करियर डिसाइड कर लेना है ना, कि अब कॉलेज में हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करियर क्या हमें चाहिए, आगे आने वाले 10 साल के अंदर क्या नौकरी हमें करनी है। ये सारी चीजें सोचने की एक प्रेशर होती है क्लास 12th में। तो ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही तुमसे कि बिल्कुल कुछ प्लान मत करो, करो प्लान, सोचो कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम्हें किस काम, कौन सा काम करने में मजा आता है, ये सब सोचो। पर मैं तुम्हें ये भी बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्लास 12th में ही सब कुछ डिसाइड कर लेना, ऐसा नहीं होता। तुम्हें धीरे धीरे लाइफ में पता चलेगा कि कौन सा करियर तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है। सारे डिसीजंस तुम्हें अभी लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे टेक योर टाइम एंड सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करो। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर, ठीक है। इस टाइम पे ना यार, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल पाती है अच्छे से, ऐसा लगता है कि पता नहीं किससे मदद मांगे, हम लोग क्या करते हैं हमारे दोस्तों की बातों में आ जाते हैं। एंड वैसे तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि दोस्त बुरे हैं, ठीक है, पर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमें कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जिसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इसका एक मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। जैसे कि क्लास 12th में मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लो ह्यूमैनिटीज के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। अब मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने बता दिया कि नहीं नहीं एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं रखा, मैं तो किसी और बुक से पढ़ रहा हूँ, और तुम्हें लगा कि हाँ मेरा दोस्त तो भगवान है, उसकी बात माननी है, और तुमने क्या करा, पूरे साल तुमने किसी और बुक से पढ़ाई कर ली और फिर बोर्ड एग्जाम में तुम फंस जाओगे, है ना। तो ये एक ऐसा टाइम है जब तुम सोच समझ के हर एक डिसीजन को लो, ठीक है। ऐसा नहीं करना तुम्हें कि जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त कर रहा है तो तुम भी एकदम ब्लाइंड तरीके से उसको फॉलो करने बैठ जाओ। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें क्लास 12th में अच्छे से करना है,
ठीक है, हर एक दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसकी आदत है चीजों को टाल देना, कि 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, बोर्ड से 2 महीने पहले पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तुम्हें टाइम मैनेज करना अभी से ही सीखना पड़ेगा। एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। मे बी सोशल मीडिया, या फिर मे बी तुम्हारा कोई गेम होता होगा जो कि तुम खेलते होगे बहुत ज्यादा अपने फोन में या लैपटॉप में। तो जो भी चीजें हैं, तुम्हें खुद थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इस साल कोशिश करो कि तुम अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को टैकल करो। तो कोई अगर सोशल मीडिया में कोई ऐप है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन पूरे साल मेंटेन करना होगा। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जैसे आज हमारा ये सेशन हो रहा है, तो आई एम वेरी श्योर तुम्हें अचानक से मोटिवेशन आ जाएगी, तुम अचानक से पहला चैप्टर पढ़ लोगे, है ना, नोट्स बना लोगे, कुछ तो तुम आज कर ही लोगे। पर तुम्हें क्या करना है, पूरे साल यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे पूरे दिन 24 आवर्स पढ़ाई करो, ऐसा मैं नहीं कह रही तुमसे। ठीक है, तुम्हें जितने भी घंटे पढ़ाई करना पसंद है वो कंसिस्टेंसी के साथ करो। ठीक है, ऐसे नहीं आज बहुत पढ़ लिया फिर 3 दिन तुमने पढ़ाई नहीं करी, फिर चौथे दिन फिर से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। टाइम टेबल बनाओ और उसे दिल से फॉलो करो। कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो, तो बेसिकली आज की क्लास मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिले कि क्लास 12th में तुम्हारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। ओके, आई होप ये सेशन तुम लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में शो सम लव एंड सपोर्ट। इसके अलावा हम लोग इसी चैनल पे ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, एंड विद टाइम कुछ दिनों के अंदर हम लोग अपना नया सेशन भी, नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।